हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो कल की वीडियो में अपन ने देखा था किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का केसीएल का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम। तो उस नियम से अपने क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल टाइप्स हल कर रहे थे नोड विधि से, नोड एनालिसिस मेथड से, नोड मेथड से। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं अपने 1 2 3 और कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे। तो आज की वीडियो में नोड विधि को पूरा पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप से अपने धारा का मान निकालना हो। तो पहले अपने पिछली वीडियो में मैंने केसीएल के 2-4 क्वेश्चन किए थे, इसमें मैंने देखा था क्वेश्चन को हल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं और इसमें आपको समझ में आएगा कि केसीएल नियम से अपने किसी भी टाइप को, चाहे वो केवीएल का भी क्वेश्चन है ना, तो अपने केसीएल नियम से इस विधि से किसी भी टाइप के और किसी भी टाइप के सर्किट के अंदर अपने क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। अपने धारा का मान कोई भी क्वेश्चन है अपने निकाल सकते हैं नोड विधि से। तो अपने ये सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप अपने आंसरों का जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपको इस 10 ओम में धारा मान निकालना है। 15 वोल्ट का बैटरी है, 8 ओम का है, ये 30 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का, ये 4 ओम का और ये 10 ओम का। 10 ओम में धारा का मान निकालना है और आपको धारा का मान इसने दिखा रखा है। धारा की दिशा जो होगी वो नीचे की तरफ, इस तरफ से होगी। धारा की दिशा जो नीचे की तरफ इस तरह से निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने दिखाया था कि आपको नोड मानने, ये नोड आपका नोड है V1 और ये नोड आपका है V2। V2 का मान हमेशा क्या होगा 0, तो V2 आपको रखना ही है, V2 का मान 0। आपको हमेशा सबसे पहले नोड 1 पर धारा माननी है। अब देखो एक धारा इधर जा रही है, आप किधर भी मान सकते हो, अपनी मर्जी है। अपने मानते हैं इस पॉइंट से धारा आ रही है, या अपने मानते इस पॉइंट से धारा का जा रही है, यहाँ जा रही है। तो I1 इधर गई, I2 इधर गई और I ये गई। ठीक है, तो अपने को I का मान निकालना है। तो पॉइंट पे देखो धारा कौन सी, समीकरण क्या बनी है, I1 प्लस में I2 प्लस में I इक्वल्स टू 0। मतलब सभी इस पॉइंट से धारा जा रही है, तो अपने मान लिए I1 यहाँ गई, I2 ये गई, I ये गई। तो अपने I1 के लिए क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 लिख लेते हैं। V2 का मान था 0, तो अपने I1 के लिए क्या लिखेंगे, V1। अब देखो धारा इधर से चलिए, इधर से होके आ रहे हैं अपने घूम के, तो इधर से इतनी क्या, इधर से आउट की, तो V1 माइनस माइनस से बाहर निकले ना, तो 15 अपॉन में जितना बच रहा है इस ब्रांच के अंदर वो लगा देंगे। अपॉन में क्या कर देंगे अपने 8। I1 के लिए लिख दिया प्लस, ये प्लस। I2 के लिए क्या लिखते हैं, V1 माइनस V2। V2 तो 0 है तो लिखना नहीं है। V1 कोई बैटरी है, प्लस से इनके माइनस से आउट, तो V1 माइनस क्या है, 30 वोल्ट की बैटरी, अपॉन में क्या कर देंगे अपने 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, I2 के लिए पूरा गया। अब प्लस I के लिए क्या लिखेंगे, I यहाँ से गए और यहाँ, इसमें कोई बैटरी नहीं है, तो V1 माइनस में V2 तो 0 होता है, अपॉन में 10 और 4 14 बराबर 0। तो ये आपके पास समीकरण बने। अब इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा अपने, इसका एलसीएम लेते हैं अपने। एलसीएम इसका क्या आएगा, करते हैं एलसीएम के लिए हमें। तो एलसीएम के लिए आएगा अपने पास, तो एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या आएगा एलसीएम। तो इसका आएगा एलसीएम, एक मिनट एलसीएम निकाल के बताता हूँ आपको क्या आएगा इसका एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम जो आएगा 168 आएगा। एलसीएम क्या आएगा 168। ठीक है, 168 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप 168 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा 168 अपॉन में 8, तो 21 V1 माइनस 21 इंटू 15, तो ये बनेगा 315 प्लस। अब 168 में आप भाग दो 6 का 28, तो ये 28 V1 माइनस, ठीक है, 28 इंटू 30 करेंगे तो अपने पास आएगा 840, ठीक है, प्लस। अब 14 का भाग में 168 का,
14 तो ये आएगा 12, तो ये 12 V1 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो V1 में 21 V1 है, 28 V1 है और 12 V1 है, जोड़ते हैं 12 प्लस 28 प्लस 21, तो ये आएगा 61 V1, ठीक है। और ये कितना पड़ेगा, माइनस का 840 है और माइनस का 315 है, तो 840 प्लस 315, तो ये बन गया, बराबर में कर लेते हैं इसको, तो 1155, ठीक है। तो V1 का मान क्या आएगा, 1155 अपॉन में 61, तो भाग देंगे 61 का, तो ये अपने पास आएगा लगभग 18.93, तो ये V1 का मान अपने पास आ गया। देखो V1 का मान आ गया, बस समीकरण बनने के बाद आपके पास V1 का मान आएगा। अब देखो इसका मान अपने पास आ गया कितना, 18.93 वोल्ट, ठीक है। अब देखो आपको धारा इसमें निकालनी थी, आपको आई वाली धारा निकालनी थी, मतलब ये वाला धारा, और इसके लिए समीकरण क्या बनी थी, इसमें V1 का मान देखो अपने पास आ जाए, तो 18 अब इसमें भाग दे दिया हमने, कितना 14 का भाग देना था, तो कितना आ जाता है 1.35, तो इसका आंसर होता है 1.35, इसका आंसर कितना आएगा 1.35। सबसे पहले आपको नोड मानना है, नोड से धारा माननी है और ये समीकरण बनना है। ये समीकरण बनने के बाद आपके पास क्वेश्चन आसानी से हल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। हम ये क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें आपको इस 5 ओम में धारा का मान बताना है, इस 5 ओम में धारा का मान इस तरफ से, ठीक है। तो अपने धारा मान लेते हैं, धारा इधर से गई, एक धारा इधर से गई, तो नोड ये V1 है और ये नोड क्या है V2, और V2 का मान क्या 0, ठीक है। तो ये I1 गई, ये I2, ये I मान ली और ये क्या आ गई I2, तो अपने पास समीकरण क्या बनी, I1 प्लस I2 प्लस I बराबर 0, मतलब सभी इस पॉइंट से धारा क्या मान लेंगे, बाहर मान लेंगे। तो V1 इधर से आए, अपने धारा इधर से आ रहे हैं, V1 से V2 कर चल रहे हैं, तो V1 माइनस का 36, V1 माइनस का 36 अपॉन में टोटल प्रतिरोध कितना है 3। देखो माइनस 36 क्योंकि V1 से अपने V2 की ओर चलते हैं इनसे, ठीक है। I1 जा रही है इस तरफ से, तो V1 माइनस V2, और V2 का मान 0 होता है, और V1 प्लस से इनके माइनस से आउट किया, तो माइनस का 36 लिखा हुआ, ठीक है। अपॉन में टोटल प्रतिरोध आता है, प्लस I2 कहाँ गई, I2 को नहीं है मान रखी, तो V1 माइनस V2 0 है, कोई बैटरी नहीं है इस सर्किट में, तो V1 अपॉन में 6 और 4 10, V1 अपॉन में क्या आया 10 आ गए, प्लस I की आ गई, I यहाँ गई, तो V1 माइनस V2, अब देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो प्लस से इनकी और माइनस आ गई, तो V1 माइनस 24 अपॉन में क्या आएगा 5 बराबर 0, ये अपने पास आया। अब समीकरण में बढ़ गई, अब अपने कर लेते हैं इसके अंदर एलसीएम, तो कितना आएगा 15 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये 30 एलसीएम आया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 10 V1 360 प्लस, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 3 V1, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 6 V1 माइनस 6 × 24 कितना बनता है 6 × 24, तो ये बन गया 144 बराबर 0, ये तो 0 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये V1 रहा, ये V1 रहा और ये है V1 रहा, 3 V1 है, 6 और 3 9, 9 और 10 19 V1, ठीक है। अब 360 प्लस में 144, 360 प्लस 144, ये बन गया 504, तो इधर बक्साने करके 504 कर लिया अपन, 504। अब V1 का मान निकालना है, तो 504 अपॉन में 19, 504 अपॉन में 19, तो V1 का मान 504 अपॉन में क्या करते हैं 19 करते हैं, तो ये आएगा 26.52, V1 का मान 26.55, इसका मान 26.54 आया, ठीक है, 52 आया, 52 आया, ठीक है। अब देखो अपने को इसमें धारा निकालनी थी, तो ये इसके लिए समीकरण ये V1 का मान रखो 26.52 माइनस क्या कर दो 24, ठीक है, और अपॉन में क्या कर दो 5 का भाग दे दो, तो ये आपके पास आ गया 0.5 एम्पियर अपने पास क्या आएगा करंट आ गया, किसके अंदर आई का मान। इस तरीके से आप इसमें V1 का मान रखो, I का मान। अगर आपसे पूछा 6 में धारा का मान बताओ, तो 6 में धारा कौन सी थी I2 थी, तो आप I2 के लिए आप इसमें V1 का मान रखते। अगर पूछते हैं 3 ओम में धारा का मान बताओ, तो I1, इसमें 3 ओम मान रखी, I1 मान रखा, तो इसमें V1 का मान रखो। इस तरह से आपका आंसर निकाल सकता। अब इसमें करते हैं अब देखो इसमें वही आपने 12 ओम में धारा निकालनी है, सबसे पहले नोड मानो ये V1 और ये V2, और V2 बराबर 0, धारा वही मान लो ये I1 गई, ये I2 गई और ये I, तो I1 प्लस में I2 प्लस में I बराबर 0, क्योंकि जारी धारा इस पॉइंट से जारी आने वाली तो एक साइड जाने वाली एक साइड होती है, तो अपनी सारी जारी मान रही है, ठीक है। अब देखो V1 माइनस V2, ये प्लस है और माइनस,
ठीक है। तो V1 माइनस 24 अपॉन में क्या करते हैं 3, ठीक है। अब I2 इधर गई है तो V1 माइनस का 30 अपॉन में क्या किया 15, I इधर गई है V1 कोई बैटर नहीं है, V1 अपॉन में 12 बराबर 0। तो एलसीएम कितना आएगा 12 60 एलसीएम आएगा। ठीक है 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 60 20 तो 20 V1, ठीक है, और 24 इंटू 20 24 ये होगा 480 और 15 से 60, ये 4 V1 4 के 12 120, ठीक है, और 12 में 7 तो 5 V1 बराबर 0। तो ये तो हो गया 0। अब देखो V1 20 V1 ये है, 4 V1 ये है और 5 V1, 5 और 4 9 9 और 10 29 V1, ठीक है। 480 और 120 तो कितना होगा 480 प्लस 120 जो हो गया वो अपने पास 600 बराबर में आने का तो 600, तो माइनस थे तो अदर लगे प्लस हो जाएंगे। V1 का मान 600 अपॉन में 29, ठीक है। अब आपको निकालनी थी 100 में धारा, तो V1 का मान ये कौन सी आई मानी थी, आई की अपने समीकरण ये थी, ठीक है। तो अपॉन में क्या करते हैं 29 और बाहर देते अपने 12, तो ये आपके पास आएगा 1 पॉइंट, आई का मान कितना आएगा 1.72, किसमें मान रखा है इसमें V1 अपॉन में 12 में, ये अपने मान यहाँ था और अपना आंसर, ठीक है। तो अपने इस तरीके से अपने आंसरों को हल कर सकते हैं। समझ में आएगा, यो प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। बस आपको धारा मानने से तरीके से और बैटरी का ख्याल रखना, जिस पॉइंट से धारा बाहर निकलेगी उस पॉइंट के बैटरी के टर्मिनल को आप लेना चाहो। अब कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं अपने, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अगर करंट सोर्स दिया हो परिपथ में तो किस प्रकार से हल किया जाए। देखो आपके पास ये, अब इसमें क्या है कि इन परिपथों में क्या है, नोड किसे करंट सोर्स दे रखा है, इसमें भी करंट सोर्स दे रखा है। देखो हमने करना क्या है, करंट सोर्स दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। करंट सोर्स से अपने दो तरीके से कर सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको करंट सोर्स दिया हो तो आप डायरेक्ट भी अपने कर सकते हैं। अपने को वही तरीका मानना है। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं कि नोड मानना, अपने नोड कैसे कर सकते हैं। देखो अपन नोड माना तो ये नोड अपने पास V1 है और ये नोड अपने पास है V2, और V2 का मान क्या है 0, V2 का मान 0 होता है, ये पता मान क्योंकि ये ग्राउंड किया होगा, ठीक है। अब V1 की ओर धारा कौन सी आ रही है, कौन सी, अपन देखो ये धारा ऊपर की तरफ देखने से मतलब धारा इस दिशा में आ रही है, कौन सी 2 एम्पीयर धारा आ रही है, ठीक है। बाकी अपने धारा मान लो ये गई I1 और ये क्या गई I2, तो धारा आ रही कौन सी है 2 एम्पीयर तो आ रही है, ठीक है। जा रही कौन सी है I1 प्लस में I2 जा रही, बन गई समीकरण। अब देखो आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जा रही देखो I1 के लिखेंगे, अब I1 कहाँ जा रही है, आ रही V1 से V2 की ओर, V1 अपॉन में क्या कर देंगे 3 प्लस I2 के लिए I2 यहाँ जा रही है तो V1, अब देखो प्लस से इधर जा रही है, प्लस से आई और माइनस से बाहर, माइनस 12 अपॉन में क्या कर देंगे 6, तो इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 6 एलसीएम आ गया 2 V1 प्लस V1 माइनस 12, यहाँ पर 2 पड़ा 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, ठीक है। और 3 V1 माइनस का 12 और माइनस का 12 है तो प्लस में 12 24 हो गया। 3 V1 का मान 24 बटा में 3 कितना आएगा 8 3 24 8 हो गया 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट आ गया। V1 का मान अपने पास 8 वोल्ट है, अपने धारा कहाँ निकालनी थी, धारा यहाँ निकालनी थी, तो यहाँ I1 धारा मानी तो I1 के लिए V1 का मान कितने देखो, तो I1 निकालनी थी, I1 बराबर क्या है V1 अपॉन में 3, V1 का मान 8 अपॉन में 3, 8 बटा में 3 एम्पीयर के अंदर क्या होगा 8 बटा में 3 एम्पीयर के अंदर क्या होगा। करंट सोर्स आते हैं, धारा तो दे रखी है, जिस दिशा में दे रखी है उस दिशा में धारा आप मान लो। तो देखो यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट सोर्स धारा ऊपर थी, धारा ऊपर तरफ मानी, यहाँ 2 एम्पीयर आई, यहाँ I1 की और यहाँ I2, तो यहाँ पे 8 बटा में 3 एम्पीयर धारा। अब देखो इसमें देखते हैं। अब आपको एक बहुत बात ध्यान रखनी है, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट जो वोल्टेज होती है वो उसके नोड पर होती है। देखो कहाँ है, अपने पास ये बैटरी है, इस बैटरी के साथ अपने करंट सोर्स दे रखा है, ये अपने पास 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका अपने कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, मतलब ये अपने पास V1 था और ये अपने पास क्या था V2, और V2 का मान 0 होता है। देखो ये जो 12 वोल्ट है वो डायरेक्ट अब यहाँ काम करेगा, क्योंकि इस ये जो बैटरी है इसके और इसके समांतर में, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी V1 का मान क्या होगा 12 वोल्ट होगा। क्यों,
कि अगर बैटरी के साथ कोई श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध नहीं दे रखा तो वो डायरेक्ट कहाँ लोड पर काम करती है। इस पर कितनी वोल्ट है, V1 का मान 12 वोल्ट। डायरेक्ट आपको देखना है V1 का मान कितना आएगा, 12 वोल्ट है। अगर यहाँ प्रतिरोध होता और यहाँ प्रतिरोध नहीं होता तो 18 वोल्ट इसका मान है, ठीक है। और 12 वोल्ट इसका मान है तो अपने धारा निकालते हैं, इसमें कितनी धारा आएगी। तो देखो V1 मान लो, देखो ये तो 12 वोल्ट है, अब V1 अपॉन में 3, इसमें धारा I माननी और इसमें I2 मान लो, या I1 मान लो। I निकालना है, I बराबर क्या है, V1 अपॉन में 3। तो V1 कितना हमने 12 बटे में 3, 4 एम्पीयर धारा है, ठीक है। अब अपने I1 निकालना है तो V1 माइनस V2 करते हैं। I1 निकालना है तो V1 माइनस क्या करते हैं अपने 18 अपॉन में क्या करते हैं 6। V1 का मान आपको दे रखा है कितना, 12 माइनस 18 अपॉन में क्या करें 6। तो 18 में से 12 आ गए तो कितना बचेगा 6, माइनस का 6 बटा में 6, तो कितने के माइनस में 1 एम्पीयर। अब इस माइनस का मतलब क्या है कि धारा जा रही नहीं है, धारा वापस आ रही है। अब ऑप्शन में देखना, अगर माइनस में दे रखे तो माइनस में निकालो, प्लस में दे रखे तो प्लस में, ठीक है। अगर धारा इस दिशा में दी होती तो आपको माइनस आंसर सही करना पड़ता, अगर धारा इस दिशा में दी होती इसके विपरीत तो प्लस में सही करना पड़ता। धारा मतलब इस बरात में 1 एम्पीयर, इस बरात में कितनी होगी आपके पास 4 एम्पीयर, ठीक है। और इस बरात में तो डायरेक्ट वोल्टेज हो जाता। अब देखो इसमें चलते हैं, अब इसमें आपको करंट सोर्स दे रखा है, यहाँ पर देखो करंट सोर्स में मान कितना नीचे की तरफ है 2 एम्पीयर। अब धारा मान लो यहाँ से I1 और यहाँ से I2, ठीक है। तो आने वाली कितनी है I1 प्लस में I2 और जाने वाली कितनी है 2 एम्पीयर, ठीक है। इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये नोड V1 और ये नोड V2 और V2 का मान 0। अब देखो ये बैटरी डायरेक्ट काम नहीं करेगी, दोनों बैटरियों के साथ अपने कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। अब देखो V1 I1 के लिखते हैं अपने। अब देखो करंट देखो कहाँ से जा रही है, करंट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से करंट इधर जा रही है, पहले वाले में करंट यहाँ से इधर जा रही है। स्टार्ट कहाँ से 12 वोल्ट से स्टार्ट हुई और V1 पे खत्म हुई है। तो ये को यहाँ पे क्या आएगा निशान पहले 12, I1 के लिए क्या लिखेंगे 12 माइनस V1 अपॉन में क्या कर देंगे 3। पहले वाले क्वेश्चन को अपने क्या इस तरफ इस ऐसे चल रहे हैं, तो पहले V1 करते हैं फिर अपने बैटरी माइनस। अब चले कहाँ से, यहाँ से चले हुए, ठीक है। तो 12 माइनस V1 अपॉन में क्या करेंगे 3। इसमें देखें धारा इधर से मानी है तो क्या करेंगे 18 माइनस का V1 अपॉन में क्या कर देंगे 6 बराबर 2। तो एलसीएम कितना आएगा 6, 12 दूनी 24 और 2 V1, ठीक है। और 18 माइनस V1 बराबर 2, ठीक है। अब में 6 में 12 हो गया तो 24 और ये कितना आ गया 18 और 24 कितने होते हैं 24 और 18 कितने हो गए 24 प्लस 18 तो ये हो गए 42, ठीक है। और ये 2 3 V1 बराबर क्या 6 में 12, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे या इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 42 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 30 और इसको लेंगे 3 V1 तो V1 क्या आएगा 30 बटा में 3 तो क्या आएगा 10 वोल्ट। तो V1 का मान कितना है 10 वोल्ट। ये ध्यान रखें धारा जो मानी उसके हिसाब से हमें बैटरी करना है। धारा से चल रही है तो बैटरी पहले लिखेंगे V1 माइनस लिखेंगे, ठीक है। अगर धारा अपने ऐसे मानते, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं V1 माइनस 12 करते। धारा अपने इधर से ऐसे मानिए तो 12 माइनस V1 के लिए, ठीक है। अब देखो V1 का मान 10 वोल्ट है, अपने को धारा किसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें रख लो, ठीक है। V1 का मान 10 वोल्ट। अगर अपने को I1 का मान निकालना मतलब तीनों में धारा निकालनी है तो इसमें रख लो। तो I1 का मान अगर निकालना तो 12 माइनस 10 अपॉन में 3 तो कितना आएगा 2 बटा में 3 एम्पीयर। अगर I2 का मान निकालना है तो I2 का मान कितना आएगा I2 में 18 माइनस 10 अपॉन में 6 तो कितना आएगा 8 बटा में 6, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ के देख लेना, आपका मान आंसर जो होगा वो 2 एम्पीयर होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं हम कैसे करेंगे। 2 बटा में 3 तो बस 8 बटा में 6, एलसीएम कितना है 6, 3 दूनी 6, 4 6 तो 8 और 2 10 और 2 12, 6 बटा में 2 तो कितना है 2 एम्पीयर। मतलब जो करंट आ रही है इसके बराबर जा रही है, यहाँ से आ रही करंट, यहाँ से आ रही है और इसकी ओर जा रही है, तो I1 प्लस में I2 बराबर 2 होगा। और इन दोनों को I1 और I2 को जोड़ के देखो 2 एम्पीयर आंसर आ रहा है। अपना आंसर क्या होगा बिल्कुल सही है। तो करंट सोर्स दिया हो तो अपने इस तरह से हल करेंगे। ध्यान रखें करंट सोर्स को डायरेक्ट अपने करंट मान लेंगे, जिस दिशा में दे रखे उसी दिशा में मान लेंगे। इस प्रकार से नोड विधि से अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से अपने क्वेश्चन अमेरिकन और लेके आएंगे, ठीक है। तो कल अपने जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो केवीएल का नियम पढ़ेंगे। केवीएल के नियमों को भी अपने नोड विधि से हल करेंगे। यहाँ के केवीएल के जो नियम आएंगे वो भी नोड विधि से हल किया जाएगा। तो अपने कल पढ़ेंगे केवीएल का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो आप अच्छे समझें इसको, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने केवीएल का जब नियम पढ़ेंगे उसमें आप इसको हल कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।